यो, कभी तुम्हारे दिमाग में यह आया कि मिनाटो एक होकागे था, एक एक्सेप्शनल शिनोबी और एक ऐसा शिनोबी जो कि अकेले पूरी आर्मीज को हरा देता था, एक ऐसा शिनोबी जिसको हायर करने के लिए नेशंस की जेबें ढीली हो जाए। तो भला इसका आखिर पैसा गया किधर? नरूटो बचपन से एक ऐसे अपार्टमेंट में रहा जबकि उसके माँ बाप का इतना बड़ा घर था। तो क्या हुआ, क्या हिडन लीफ विलेज में भी गवर्नमेंट लोगों की प्रॉपर्टीज चुरा रही है? वेल, इसका और ऐसी और भी कई क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा तुम्हें आज की इस वीडियो में, तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आता है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर कि आखिर मिनाटो नामिकाजे के इतने बड़े घर का क्या हुआ। एंड इसका एक काफी ज्यादा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो सकता है। एज हमें लास्ट टाइम मिनाटो का घर दिखाया गया था जब कुशीना प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद कुशीना को एक अलग जगह पर ले जाया गया था उसकी डिलीवरी के लिए। एंड उसके बाद खैर वहां पर फिर क्या हुआ वो तो हम सबको पता है। ओबी तो आया, कुशीना को वहां से ले गया एंड उसके अंदर से नाइन टेल्स को सेपरेट कर दिया। इसके बाद शुरू होती है वो कर्स्ड नाइट, जब ओबी तो नाइन टेल्स का यूज करता है हिडन लीफ पर अटैक करने के लिए। एंड जब ये हुआ तब हमें हाउसेस को डिस्ट्रॉय होते हुए मेनली दो जगहों पर दिखाया गया था। सबसे पहले तो तब जब नाइन टेल्स जस्ट विलेज में आता है एंड आते वो सबसे पहला काम करता है बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना। दूसरी बार तब जब वो मिनाटो के ऊपर टेल्ड बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक लाइन से काफी सारे घर डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। एंड एज वो घर हमें पूरी सीरीज में दोबारा कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता, तो फिर ये लॉजिकल रीजन बनता है कि उस अटैक में मिनाटो का घर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड यही रीजन था जिसके वजह से नरूटो को इनहेरिटेंस में उसका घर नहीं मिला। अगर वो घर अभी भी गवर्नमेंट के अंडर होता तो फिर आई डोंट बिलीव कि ये दोनों उस घर को अभी भी गवर्नमेंट के पास रहने देते, जबकि मिनाटो का बेटा ऐसी जगह पर रह रहा था। लेकिन इस सबसे हमारे सेकंड क्वेश्चन और भी ज्यादा बड़ा बनता है। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आखिर मिनाटो एंड कुशीना की इतनी सारी प्रॉपर्टी एंड पैसा गया कहां? अब जस्ट लाइक मिनाटो, कुशीना भी एक काफी ज्यादा एक्सेप्शनल एंड हाई रैंकिंग निंजा थी, तो इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी एंड पैसा तो काफी ज्यादा होना चाहिए था। तो आखिर क्या हुआ उन्हें? घर का तो चलो एक बार को मान लिया कि कुरामा के उस अटैक में मिनाटो का घर भी डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी का क्या? उस जमीन का क्या? जमीन थोड़ी ना गायब हो जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये कि वहां की गवर्नमेंट करप्ट है आफ्टर ऑल? पहले तो मेरे दिमाग में आया था कि भाई नरूटो वर्स में बैंक्स हैं भी, तो मुझे लगा कि अगर शायद से बैंक्स ना हो तो फिर सभी लोग पुराने टाइम की तरह अपने पूरे पैसे को अपने घर में ही रखते होंगे। एंड सेम उसी तरीके से कुशीना एंड मिनाटो ने भी रखा होगा, जो कि अटैक के टाइम पर घर के साथ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होगा। हाउएवर जब मैंने थोड़ा बहुत ढूंढा तो फिर मुझे एक सीन मिला नरूटो शिपुडेन एपिसोड 159 से, जहां पर पेन ने हिडन लीफ विलेज पर असॉल्ट के टाइम पर वहां का बैंक भी रॉब किया था। कितने बुरे दिन चल रहे थे भैया कात्सुकी के। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि नरूटो वर्स में भी बैंक्स हैं। एंड अगर बैंक्स है तो फिर मिनाटो एंड कुशीना ने भी अपना पैसा वहीं पे रखा होगा। तो आखिर इस बुढ़ाऊ ने मिनाटो और कुशीना का पैसा उनके बेटे नरूटो को क्यों नहीं दिया? नहीं, देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब इससे भी यहाँ पे लिटरली मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंक किस किस सिचुएशन में आपके पैसे को सेफ रखते हैं। एंड एज मैनी ऑफ यू आर फ्रॉम इंडिया, तो फिर हम लोग इंडियन बैंक्स के पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे। देखो, इंडिया में एक 5 लाख रुपीज की सेफ्टी लिमिट है, जिसका मतलब ये है कि अगर बैंक में तुम्हारे 5 लाख या फिर उससे कम पैसे हैं तो फिर ये बैंक की गारंटी है कि तुम्हें वो पैसे किसी भी तरीके से मिले ही मिले, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। एंड इसकी गारंटी लेती है आरबीआई। लेकिन अगर तुम्हारे 5 लाख से ऊपर पैसे हैं तो फिर कुछ सिचुएशंस में तुम्हें वो पैसे मिलेंगे और कुछ में नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर बैंक में रॉबरी हुई या फिर बैंक की मान लो बिल्डिंग ही गिर गई, जल गई या फिर उसको कुछ भी हो गया, तो फिर तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस मिलेंगे, फिर चाहे वो 5 लाख हो या फिर 5 करोड़। हाउएवर मान लो अगर बैंक फेल हो जाता है और शट डाउन हो जाता है, तो ऐसे में तुम्हारे सिर्फ 5 लाख रुपए ही गारंटीड है। मतलब कि तुम्हारे मान लो बैंक में 5 करोड़ 10 करोड़ कितने भी रुपए है, तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग मल्टीपल बैंक्स में अपना बैंक अकाउंट खुलवा के रखते हैं, जिसका एक मेजर रीजन ये भी है क्योंकि इट्स अ गुड वे टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर मनी। एंड एक्चुअल में कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहां पर कि अगर तुम्हारा बैंक लुटा जला कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। अब अगर मिनाटो का घर उस अटैक में तबाह हो सकता है, तो अगर हम लोग ये मान ले कि बैंक भी उस वाले अटैक में तबाह हो गया तो आई गेस दैट्स फेयर। अब हमें ये तो नहीं पता कि हिडन लीफ विलेज कौन सी कैटेगरी में आता है। इंडिया की तरह अगर बिल्डिंग टूटे तो फिर तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस मिलेंगे उस वाली कैटेगरी में, या फिर अगर बिल्डिंग को कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हारा पूरा पैसा गया उस वाली कैटेगरी में। तो फिर हम लोग अपने पास से ये कैटेगरी को लेकर उसके साथ चलते हैं। मान लेते हैं कि बैंक की बिल्डिंग तबाह होने के बाद उस बैंक के क्राइसिस चालू हो गए, जिसकी वजह से कि उनको बैंक बंद करना पड़ा। एंड ऐसे में वहां पर कोई मनी रिटर्न इंश्योरेंस भी नहीं था। तो हमें इससे ये तो पता चल जाता है कि आखिर मिनाटो और कुशीना का सारा पैसा कहां गया। और ये आंसर मिलने के बाद आखिर प्रॉपर्टी कहां पर गई वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए और ज्यादा इजी हो चुका है। यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रूफ्स ना होने की वजह से हम ये मान लेते हैं कि नरूटो और कुशीना की कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी। उन्होंने बस अपना घर और आसपास की कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना बाकी का पूरा पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि हिरोजन ने आगे चलकर मिनाटो की सारी छोटी मोटी प्रॉपर्टी सेल कर दी। एंड एज प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं तो फिर पैसा भी ज्यादा नहीं। फिर हिरोजन ने वो सारा पैसा यूज किया पहले नरूटो के लिए घर लेने के लिए, उसकी स्कूल फीस भरने के लिए, और बाकी के बचे हुए पैसे उसको लॉन्ग टर्म में मंथली अलाउंस देने के लिए। एंड अगर हम ये चीज यहाँ पर देखें तो फिर ये चीज परफेक्टली फिट भी हो रही है, क्योंकि घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा सस्ता नहीं होता। फिर एजुकेशन भी भाई बहुत ज्यादा महंगी है। अगर तुम इस टाइम पर स्कूल में हो तो फिर जाओ और जाकर पूछो अपने पेरेंट्स से कि वो तुम्हारी एजुकेशन पर कितना खर्चा कर रहे हैं। फिर भाई उसके सारे खर्चे कपड़ों से लेकर खाने तक, अगर वो बीमार हो जाए तो फिर हॉस्पिटल का
खर्चा एंड सब कुछ। एंड एट दिस पॉइंट भाई मैं हैरान भी नहीं हूँ अगर मिनाटो और कुशिना की सेल की हुई प्रॉपर्टी से आया हुआ पैसा बहुत पहले ही खत्म हो चुका हो एंड अब हिरोजिन नारुतो का खर्चा अपनी सैलरी में से उठा रहा हो। ऑल एंड ऑल हिरोजिन काफी सही बंदा था यार। जब उसको टाइम मिलता था तो वो नारुतो के साथ जाकर भी टाइम स्पेंड करता था, जबकि उसके ऊपर कोनोहामारू के साथ टाइम स्पेंड करने की भी जिम्मेदारी थी। एंड हमने तो ये भी देखा है कि कैसे होकागे का काम इतना ज्यादा होता है कि नारुतो तो हिमावारी के बर्थडे तक को अटेंड नहीं कर पाया था, और ऐसे में हिरोजिन का टाइम निकालकर कोनोहामारू की जगह नारुतो के पास आना सच में बहुत ज्यादा इमोशनल वैल्यू होल्ड करता है। सो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर कि नारुतो भला एक ऐसी जगह पर क्यों रह रहा था। हिरोजिन चाहता तो फिर उसको एक अच्छी जगह पर भी घर दिला सकता था। एंड इसका आंसर हमें इस चीज से मिलता है कि उसको सोसाइटी से लेकर स्कूल तक किस तरह से ट्रीट किया जाता था। जब नाइन टेल्स का अटैक हुआ तो फिर घर सिर्फ मिनाटो का नहीं टूटा ना। जब बैंक बंद हुआ तो फिर पैसा सिर्फ मिनाटो का नहीं डूबा, घर लोगों का भी टूटा एंड लाइफ की सेविंग्स उनकी भी डूबी थी। अब ऐसे में जिस बीच ने उनके साथ ये सब कुछ किया था वो नारुतो के अंदर बंद था, जिसके बाद लोगों को दो फियर्स थे। पहला तो ये कि एक इतना ज्यादा पावरफुल बीस्ट एक बच्चे के अंदर है, तो अगर वो कल को फिर से समहाउ रिलीज हो गया तो फिर विलेज फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकंड रीजन था लोगों के इस सॉर्ट ऑफ रेसिज्म से नारुतो को बचाना। हिरोजिन ने नारुतो को थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स की तरफ कर दिया, जिससे कि लोगों को ये सेटिस्फेक्शन रही कि अगर कल को जाकर समहाउ नाइन टेल्स फिर से रिलीज हो भी जाता है तो फिर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, डैमेज मेन सिटी के अंदर आने से पहले उसको रोक दिया जाएगा। एंड अगर लोगों को ये सेटिस्फेक्शन रहेगी तो फिर नारुतो को भी थोड़ा कम रेसिज्म फेस करना पड़ेगा। एज अब लोग भले ही उसको डांटते रहे फिर उसको अपने से दूर करते रहे, उनको खुद को अंदर से इतना प्रेशर फील नहीं होगा तो वो नारुतो को भी इतना एक्सट्रीम लेवल पर हेट नहीं करेंगे। अब आई बिलीव कि यहाँ पर हम सभी सेम फील करते हैं कि मिनाटो एंड कुशिना ने अपनी जान दे दी विलेज के लिए एंड उन्हीं के बेटे को इस तरह से आज आउटकास्ट की तरह देखा जा रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है दूसरों से पहले अपनी परवाह करना एंड ग्रजेस होल्ड करना। वो ये भी देख सकते थे कि नारुतो के माँ बाप ने अपनी जान दे दी उनको बचाने के लिए, पर उन्होंने सिर्फ ये देखा कि जिसने उनके घरों को तबाह किया था वो इस टाइम पर नारुतो के अंदर ट्रैप है। अब नारुतो कुछ करे या ना करे, दैट रीजन वाज इनफ टू मेक देम हेट हिम। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि आखिर सास्के कैसे इतनी बेटर लाइफ जी रहा था। एंड इसका तो सीरियसली सब कुछ एकदम सामने ही है। ऐसा नहीं है कि सास्के के माँ बाप का पैसा या फिर प्रॉपर्टी कहीं पर चला गया था, उसके अंदर ना कोई बीस्ट है ना उसकी फैमिली ने बाकी के विलेज को स्लॉटर किया। उनका तो आपस में ही खेल था जो उन्होंने आपस में ही निपटा भी लिया। तो इसलिए उसके माँ बाप जो खुद इतने सक्सेसफुल एंड अमीर है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी एंड पैसा अब सास्के के हाथ में आ चुका है। नो बीस्ट, नो रेसिज्म, नो हाउस इन आउटस्कर्ट्स, इसलिए उसको मेन सिटी में इतना अच्छा और आलिशान घर भी मिल गया। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अगर उसको एक अच्छी जिंदगी ना मिलती तो इताची वापस आकर डांजो और पूरे हिडन लीफ विलेज को ऊपर से नीचे तक फूंक कर राख कर देता। तो वो रीजन था कि डांजो ने भी कभी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। सो इसी के साथ लेट्स कम टू आवर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन कि क्या नारुतो के हालातों को बस थोड़ा और सही करने के लिए हिरोजिन कुछ कर सकता था। एंड इसका आंसर बोथ हाँ एंड ना है। ना इसलिए क्योंकि हिरोजिन ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे प्रिकॉशंस लिए हुए थे। उसने पूरे विलेज को पहले ही बोल दिया था नारुतो को उसके माँ बाप और कुरामा के बारे में कुछ भी ना बताने के लिए एंड उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए। अब लोगों ने कुरामा और उसके माँ बाप के बारे में तो उसको कभी भी नहीं बताया, लेकिन उनका एटीट्यूड नारुतो की तरफ हमेशा बुरा ही रहा। अब भले ही कल को मोदी जी आकर ये बोल दे कि सबके सब आज से रेसिज्म बंद कर दो, पर वो बंद नहीं होगा ना भाई। अब मोदी जी खुद आकर सबका दिमाग एक एक करके तो बदल नहीं सकता। एंड इट वाज सेम विद हिरोजिन। सेकेंडली उसने एक ऐसी जगह पर नारुतो को घर भी दिला दिया जहां से कि नारुतो से भी लोगों को अपनी सेफ्टी इंश्योर्ड लगे एंड लोगों से नारुतो को भी टाइम निकालकर नारुतो के साथ टाइम स्पेंड भी किया और उसके सारे खर्चे भी उठाए। तो देखा जाए तो हिरोजिन ने सब कुछ किया, लेकिन शायद कुछ और चीजें की जा सकती थी। शायद लोगों को अगर ऑर्डर देने की जगह कि नारुतो को सही से ट्रीट करो, अगर उनको सीरियसली समझाया जाता कि नारुतो के पेरेंट्स ने उन सब के लिए अपनी जान दी एंड इवन नारुतो भी अब उनके ही उस काम को कंटिन्यू करते हुए इतनी छोटी सी उम्र से इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है ताकि नाइन टेल्स ट्रैप्ड रहे और वो सब सेफ रहे, तो शायद थोड़े ज्यादा लोग नारुतो के साथ रहते। शायद उसको थोड़े और लोग एक्चुअल में एक इंसान की तरह देखते, ना कि किसी डीमन और बीस्ट की तरह। लेकिन वी कैन नॉट रियली ब्लेम हिरोजिन फॉर एनी ऑफ इट। उसने अपने मरते दम तक हमेशा अपना ऑल दिया एंड इवन वापस आने के बाद भी। और अगर हिरोजिन की जगह कोई और होकागे होता तो फिर शायद से नारुतो की जिंदगी और ज्यादा मिजरेबल हो सकती थी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि नारुतो फैन कम्युनिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर मिनाटो और कुशिना की प्रॉपर्टी कहां गई वो सॉल्व हो गया होगा। एंड आई होप कि हिरोजिन के भी राइट इंटेंशंस एंड सैक्रिफाइस लोगों को समझ आ गए हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। एंड कमेंट्स में कुछ ना कुछ तो लिख ही देना ताकि थोड़ी सी रीच बढ़ सके। अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय सायोनारा, लव यू ऑल, बाय।